साल था 2000। जापान के एक शांत शहर में हर दिन की तरह लोग अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे, लेकिन एक बस ने उस दिन अपनी मंजिल नहीं पाई, क्योंकि उस बस में मौजूद था एक ऐसा लड़का जिसने पहले इंटरनेट पर एक अजीब मैसेज लिखा। और फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। 3 मई 2000 की सुबह को जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर में एक नॉर्मल दिन की शुरुआत हुई। निशी निप्पॉन रेल रोड की एक लोकल बस अपने सामान्य रूट पर थी, जो फुकुओका, यामागुची और हिरोशिमा से होकर जाती थी। बस में बैठे यात्रियों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी कुछ ही पलों में डरावनी बन जाएगी। इसी दिन जापान के एक मशहूर इंटरनेट फोरम 2 चैनल पर एक पोस्ट किया गया। नियोमुगिचा देसु जिकाई ओ ओकोशिमासु। मैं नियोमुगिचा हूँ, अब अगली घटना शुरू होती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ अजीब अजीब बातें लिखते रहते हैं। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक मैसेज नहीं था। थोड़ी ही देर बाद 17 साल का एक लड़का, जो उसी नाम नियोमुगिचा से पोस्ट कर रहा था, एक बस में चढ़ा और अपनी जेब से निकाली किचन नाइफ। उसने ड्राइवर और यात्रियों को धमकाया और कहा कि अब वे उस बस में शांति से बैठ जाएं, क्योंकि ये बस अब उसके कंट्रोल में है। उसने बस को रोकने को कहा और सभी यात्रियों को एक जगह पर बैठा दिया। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, आंखों में सिर्फ गुस्सा था या कोई अनकहा दर्द। हाईजैक करीब 15 घंटे तक चला। पुलिस ने इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया था। नेगोशिएशन टीम उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उसने एक पैसेंजर पे हमला किया, जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ देता है, और 2 अन्य लोग घायल भी हुए। पुलिस को जल्दी ही पता चल गया कि वो लड़का सिर्फ 17 साल का है, क्योंकि वो नाबालिग था। मीडिया ने उसकी पहचान उजागर नहीं की। उसने माना कि वो स्कूल में बुलिंग का शिकार था, उसे लगातार परेशान किया जाता था, और उस दिन वीकेंड होने की वजह से स्कूल बंद था। यानी बदला लेने का कोई सीधा तरीका नहीं था, इसलिए उसने अपनी नाराज़गी एक अनजान दुनिया पर निकाल दी। इस घटना के बाद जापान में 2 चैनल और दूसरे इंटरनेट फोरम की भूमिका पर सवाल उठे। लोगों ने पूछा, क्या हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हिंसा की चेतावनी को हल्के में ले सकते हैं? इंटरनेट अब सिर्फ मस्ती और बातें करने की जगह नहीं रही थी, यहाँ से डर भी फैल सकता था। नियोमुगिचा को अरेस्ट कर लिया गया, उसे जुवेनाइल डिटेंशन भेजा गया और उसके केस को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। लेकिन उसके बाद भी उसी स्टाइल में 2 इंसिडेंट हुए। 2003 न्योनात्सुमे ने चाकू लेकर हमला किया, और 2004 नियोरू पूरो नाम से एक और कोशिश हुई। क्या ये फॉलोअर्स थे, कॉपीकैट्स या इंटरनेट कल्ट? इस बारे में किसी को नहीं पता, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। कभी कभी एक पोस्ट, एक शब्द, एक लाइफ बदल सकता है। नियोमुगिचा की कहानी हमें यह सिखाती है कि छिपा हुआ दर्द अगर सुना ना जाए तो एक खतरनाक रूप ले सकता है।